अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वाले ऑफिशियल न्यूज और मैं हूं किशोर परवीन। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। तसव्वुर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 माह के अंदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। पीडीएम की सियासी पार्टियों के मुश्तरका या सीट एडजस्टमेंट का लाहे अमल अपनाया जाएगा। कौम को अपना हक रायदही देने का मौका मिलेगा। अवाम अपने वोट की ताकत के जरिए आने वाले हुक्मरानों को चुनेगी। पिछले 14 माह से मखलूद हुकूमत चल रही है। हमारे पास चॉइस थी कि फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील कर देते। असेंबलियां फौरी तहलील करने से मईशत मजीद तबाह हो जाती। असेंबलियां तहलील करने से मुल्क 14 माह कबल ही डिफॉल्ट हो जाता। अल्लाह की जात ने असबाब पैदा करके हमें माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ाया है। हमें मोहलत मिली है कि अगली मुंतखब और निगरान हुकूमत माशी डिसिप्लिन का निफाज करे। हजारों रुपए का टैक्स और बिजली गैस चोरी होती है और ये चोरी होती रही तो हमारा मुल्क माशी तौर पर कभी मुस्तहकम नहीं हो सकता। ऐसे शहर हैं जहाँ 85% तक बिजली और गैस चोरी होती है। अदम एतमाद की तहरीक इसलिए कायम हुई कि पीटीआई ने दोस्तों का भी लिहाज नहीं रखा। हमने पीटीआई के दोस्तों को अदम एतमाद में इस्तेमाल न किया। हमने इनके इत्तेहादियों के जरिए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाई। चेयरमैन पीटीआई ने अपने साथियों के रोकने के बावजूद असेंबलियां तहलील करके हुक्मरानी का ताज छोड़ा। इसने बेवकूफी करके हुक्मरानी का ताज सर से हटाकर बाल्टी सर पर ले ली। इसने तमाम हमलों के बाद पाक फौज की तनसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने भी 3-4 बार ऐसा करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 6 माह में हमारे दर्जनों जवान और अफसरान शहीद हुए हैं। इस शख्स ने पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन इदारे को ललकारा। सियासी गलतियों की कीमत इसने अदा की। इसकी हुकूमत चली गई। इसकी गलती की कीमत इसको अदा करना पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने भी इक्तदार के लिए गलतियाँ की। पीडीएम की कई पार्टियों के कई रहनुमा गिरफ्तार हुए। कोई रुपोश नहीं हुआ। सियासी वर्कर मुश्किल वक्त में इज्जत वकार के साथ मुश्किलें झेलते हैं। पीटीआई के रहनुमा इस वक्त जिस तरह मफरूर है, ऐसे कोई नहीं फरार होता। आज IMF वाले भी सोचते होंगे कि जिनसे हम मीटिंग कर रहे हैं इनमें पीटीआई के मफरूर और इश्तेहारी भी हैं। मैंने गिरफ्तारी से कबल जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई थी। जब सियासी वर्कर इज्जत आबरू से गिरफ्तारी देता है तो इसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार रहता है।